कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जलाए रही है। कृष्ण को गोकुल से राधे को, कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रही है। तो जय नित्यानंद, नमः शिवाय। अब जो लोग सत्संगी घूमते फिरते कर रहे हो तो उनको इतना लाभ हो सकता है कि आप कुछ सोचें, क्या भोजन टेबल पे रख लूं और करूं ना तो क्या मुझे मेरा पेट भर जाएगा क्या? तो अगर आपको भोजन करना है तो भोजन को ग्रहण करना होगा। सत्संग करना है तो बैठ करके सुनना होगा, शांति से सुनना होगा, गहराई से सुनना होगा। चलिए, परमात्मा का सच्चा स्वरूप, परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, पर हमारे ऊपर अज्ञान जनित अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है, जिससे हम उसके वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं पाते। जिससे हम उसके वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं पाते। साधारणतया किसी लोग प्रचलित देवी या देवता को अथवा निचले मंडल के किसी देवी शक्ति को या उसके किसी अवतार विशेष को हम परमात्मा मानने की भूल कर बैठते हैं। करते हैं ना सभी लोग, हम करते आए हैं कि नहीं करते हैं? कुछ लोग अभी भी करते रहते हैं। जो वास्तव में भीतर है, ये शरीर ही मंदिर है, ये शरीर ही मस्जिद है, ये शरीर ही काशी है, काबा है। असली तो यही है, बाकी तो जो हम बाहर देखते हैं ना वो उसका संकेत है, प्रतिबिंब है। और हम प्रतिबिंब को इतना सत्य मान चुके हैं कि वो बिल्कुल सत्य ही नजर आता। जैसे अभी आपके शरीर को कोई चोट पहुंचाए तो आपको दर्द होगा, लेकिन जो पहुंचे हुए संत होते हैं ना, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाए तो उनको दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि वो शरीर से सर्वदा, शरीर में होते हुए भी सर्वदा परे रहते हैं। पहली चीज, अब देख लो ना, मीराबाई का उदाहरण उठा के देख लो ना, कि सांप से डसवाने के लिए भेजा गया और सांप जो है हार में बदल गया। आप ये देख लो ना कि जहर भेजा गया, पिया तो अमृत बन गया। इसीलिए तो भजन बना है, मीरा ने विष पिया मानो अमृत पिया। हमारे पुरखों ने तो देखा ही होगा, ज्यादा पुरानी बात होना, 300-400 साल पुरानी बात होगी, 500-600 साल पुरानी हो सकती है, हजारों साल पुरानी बात तो है नहीं। तो अगर आप वास्तव में उस स्थिति पर पहुंच जाते हो तो आपका कोई बुरा कर सकता ही नहीं। पर संतों की दृष्टि में अज्ञान जनित भ्रांतियों से सदा पर संतों की दृष्टि इन अज्ञान जनित भ्रांतियों से सदा ऊपर होती है। भले ही वे सर्वसाधारण में प्रचलित राम या गोविंद जैसे नामों को प्रयोग में लाते हैं, पर इन लोक प्रचलित नामों द्वारा वे परम तत्व परमात्मा को सूचित करते हैं, जो अनामी है और जिसके चरणों में काल शीश झुकाता है। काल शीश झुकाता है उनके चरणों में। आप उस अनामी के साथ जुड़ोगे तो काल जब उनके चरणों में शीश झुकाता है तो उनको जानने वाले बच्चों पर वो कैसे हमला कर सकता है? संभव नहीं है। और जब तक नहीं जानते हो, जब तक पूजा पाठ नेम संयम आदि से आपको कुछ सफलता मिल सकती है, कुछ सोने की जेल की जगह वो लोहे की जेल की जगह सोने की जेल में हो, सुविधाएं सारी हैं लेकिन दुख तो वहां भी है। तो मर्जी है आपकी, समझो तो बहुत अच्छे, नहीं समझो तो भी मैं क्या कर सकता हूँ। इस वक्त पेड़ों की इतनी अधिक आवश्यकता है, पेड़ों को उगाने की। मैं अकेले लगा हुआ हूँ, 9 तपा चल रहा अकेले ही, क्योंकि मिस्त्री मजदूर भी आने बंद हो गए। क्यों? गर्मी बहुत ज्यादा है। सिर्फ एक मुझे ही नहीं लगती तो मैं तो गया कल जाकर के, एक बाल्टी संडे था, सभी पेड़ों में डाला, की मेहनत। क्योंकि अभी लोग समझ नहीं रहे, जो लोग नहीं समझ रहे हैं कि पेड़ों के बिना जीवन व्यर्थ हो जाएगा, एसी से कुछ होने वाला नहीं है। पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ बारिश को आकर्षित करते हैं, पेड़ जो है हमें वायु देते हैं,
ऑक्सीजन देते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है, पेड़ हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, पेड़ हमें ही नहीं पक्षियों को घोंसला बनाने की जगह देते हैं। पेड़ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये जंगलों को काट काट करके जो महल बनाए जा रहे हैं, आज समझ में नहीं आ रहा है, जीवन में बहुत देर हो जाएगी, मैं कुछ नहीं कह सकता। पता नहीं पन्ना भी छिटक गया हाथ से, कहाँ से। कुछ नहीं किया जा सकता, एक ही तरीका है, प्रकृति को बचाओ ताकि जो आने वाला समय है वो आप जान सको। पता नहीं पन्ना ही छूट गया हाथ से, देखता हूँ। मालूम नहीं कहाँ चला गया। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि सच्ची भक्ति सच्चे राम को जानो, और कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो मिल गया है। कहते हैं भले ही वे सब साधारण राम, सर्वसाधारण में प्रचलित राम या गोविंद जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, पर इन लोक प्रचलित नामों द्वारा वे परम तत्व परमात्मा को सूचित करते हैं जो अनामी है और जिनके करण चरण कमलों में काल शीश झुकाता है। आत्मा वास्तव में परमात्मा रूपी समुद्र की एक बूंद है, अंश इसीलिए बोल दिया है। आंतरिक अभ्यास द्वारा जब उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है, तब वह आत्मा रूपी बूंद परमात्मा रूपी समुद्र में मिलकर एकाकार हो जाती है। इस अवस्था को प्राप्त कर चुके संत या ज्ञानी जन को ही यह अनुभूति होती है कि परमात्मा वास्तव में क्या है, किस प्रकार वह सब घटवासी है और किस तरह वह समस्त विश्व में व्याप्त है। रविदास लौरे जिस बूंद को, सोई बूंद है समुद्र समान, अंतर खोजी को मिली मिलई ब्रह्म बूंद को ज्ञान। यहाँ पर लौरे का मतलब चाह, लालसा। यानी रविदास जी को जिस आध्यात्मिक बूंद की चाह या तलाश है, वह बूंद समुद्र में समाई हुई है। अतः समुद्र के ही समान है, जो अपने शरीर के अंदर खोज करेगा उसी को परमात्मा रूपी समुद्र में समाई हुई आध्यात्मिक बूंद का ज्ञान प्राप्त होगा। का मथुरा का द्वारिका, का काशी हरिद्वार, रविदास खोजा दिल आपना, औ मिलिया दिलदार। अपने दिल भीतर हृदय में जाकर के देखो, सबको दिलदार मिले। जिस प्रियतम की तुम्हें तलाश है वह इन तीर्थ स्थानों में नहीं मिल सकता। रविदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपना दिल हृदय या तीसरे दिल के अंदर खोज की, तब उन्हें अपने दिल में दिलदार प्रियतम मिल गया। आप लोग भी खोज कर। तुरक मसीती अल्लाह ढूंढई तेरे, हिंदू राम गुसाई, रविदास ढूंढिया राम रहीम को, छह मसीह दोहरा नाही, देहरा नाही। तुरक मसीती यानी भिन्न भिन्न धर्मों के लोग परमात्मा का भिन्न भिन्न नाम रखकर अलग अलग देव स्थान का निर्माण करके उनमें अपने अपने परमात्मा को पूजने में लगे हुए। मुसलमान मस्जिद में अल्लाह को ढूंढते हैं और हिंदू मंदिर में राम को खोजते हैं। पर गुरु रविदास जी कहते हैं कि उन्होंने राम रहीम आदि अनेक नामों से पुकारे जाने वाले परमात्मा को ऐसी जगह से ढूंढ निकाला है जहाँ कोई मंदिर या मस्जिद नहीं है। वास्तव में ये शरीर ही मंदिर या मस्जिद है, अर्थात अपने अंदर अंतर में खोज कर उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया है। फिर आगे कहते हैं कि जऊरे अल्लाह बसही मस्जिद में, मंदिर में काहे नाही भगवान, रविदास खोजियो जिन दिल आपनो, इन्हीं पायो रहमान। यदि मस्जिद में अल्लाह बसता है तो फिर मंदिर में भगवान क्यों नहीं निवास करेगा। सच्चाई तो यह है कि वह न मस्जिद में है और न मंदिर में, वह तो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करता है। रविदास जी कहते हैं कि जिसने भी अपने हृदय में उसकी खोज की है, उसे ही वह दयालु परमात्मा प्राप्त हुआ है। रविदास हमारो राम जी, दशरथ करी सुत नाही, राम हमऊ मही रमी रयो, विषम कुटुम्ब ही माही।
यानी रविदास जी कहते हैं कि हमारे राम हैं, जो हमारे राम है, जो हमारे राम हैं, अर्थात जिस परमात्मा की मैं आराधना करता हूँ वे दशरथ के पुत्र नहीं है। राम तो वह है जो हम सब में रम रहा है तथा विश्व रूपी परिवार में समान रूप से व्याप्त है, जिसको कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। हम सब उसकी संतान है, तो सब भाई बहन हुए कि नहीं हुए? ठीक है। रविदास हमरो राम तो सकल रहो भरपूर, रोम रोम ही रवि रहो राम मसुक न दूर। ये कहते हैं कि राम समस्त विश्व में समाया हुआ है, परमात्मा रोम रोम में रम रहा है। वह प्रियतम राम अपने प्रेमियों से दूर नहीं है। सब व्यापक राम हई नाह को एक ठाव, सतगुरु साहिब सखा भयो रविदास हमारो राम। कहते हैं कि राम तो सर्वव्यापक है, उसके रहने का कोई एक स्थान ही नहीं है। रविदास जी कहते हैं कि सतगुरु की कृपा से हमारे राम जो सबके स्वामी है, हमारे मित्र बन गए हैं। कहते हैं सब घट मेरा साइया जलवा रहो दिखाई, रविदास नगर मही रमी रहो ने कौ न इत उत जाई। यानी हमारे भीतर जो राम बसता है ना, वो नेक मतलब इतना सा भी हमसे दूर नहीं जाता यहाँ वहां। अगर वो चला जाए तो शरीर समाप्त, अस्तित्व खत्म। जो पेड़ लहला रहा है वो निकल जाए, वो सूख जाता है। जो पंछी ची ची करके उड़ रहे हैं वो निकल जाता है, तो अस्तित्व खत्म होते ही वो पक्षी नीचे गिर जाता है धम से। हम जो यहाँ बैठे हैं पड़ जाते हैं। यानी वो सब में प्रकट है, दिखता भी है, पर हम कभी अनुभव करने की कोशिश ही नहीं करते। फिर कहते हैं सब घट मही रवि रहो रविदास हमरो राम, सोई बुझई राम को। यानी वही जानेगा, बुझई का मतलब बूझने वाला। सोई बुझई राम को जो होई राम गुलाम। रविदास जी कहते हैं कि जो हमारे राम सभी के अंदर व्याप्त हैं, पर उनको वही लोग जान सकते हैं जो उनका सेवक बन जाता है। उनके अतिरिक्त किसी और को ध्याता नहीं है। प्रेम सर्वत्र परमात्मा से ही करता है। पेड़ों से प्रेम करता है तो उसमें परमात्मा को देख रहा है, हर जगह प्रकट है वो। अगर जानोगे तो हर जगह दिखाई भी देगा। फिर कहते हैं कि मुकुर महा परछाई जो उप मदे जो बास। मुकुर का मतलब प्रेमी, प्रेमिका, प्रेमिका महा परछाई जो उप मदे जो बास। उप का मतलब पुष्प, पुष्प जैसे बास यानी खुश सुगंध होती है। तैसो श्री हरि बसे हृदय मदे रविदास। वैसे ही जो है भगवान जो है माधव जो है वो हृदय में बसे। हम जो कथा करते हैं इसमें रविदास रविदास शब्द बोल रहे हैं, तो इसका मतलब रविदास खुद वो अपने लिए नहीं कह रहे हैं। रविदास जैसे तुलसीदास सदा हरि चेरा, तो तुलसीदास जब आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो आप खुद तुलसीदास बने हुए हो, ये समझ के अगर आप हनुमान चालीसा को पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हो परमात्मा। लेकिन लोग आज भी वो तुलसीदास सदा हरि चेरा, अरे भाई तुलसीदास उन्होंने शरीर को कहा है। इसी प्रकार से यहाँ रविदास अपने आप को रविदास शरीर को लेकर के कह रहे हैं आपका। और इसमें भी चार भेद है। चौथा तो स्वयं जो रविदास यानी राम जो है वो सबसे न्यारा है, लेकिन जो अंश रूप में है, जो घटघट पे बैठा जीव है, उसको रविदास कह रहे हैं। समझो आप, रविदास पिय भिन्न जग में सुनी सेज न कोई, चित देखो तित पिय कर प्रगट मोजरा होई। मतलब इस संसार में ऐसी कोई सेज नहीं है जो प्रियतम के बिना सूनी पड़ी हुई हो। अर्थात संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर परमात्मा विराजमान ना हो। इसलिए रविदास जी कहते हैं मैं जिधर भी देखता हूँ उधर ही पाता हूँ कि मेरे प्रियतम का सुरीला संगीत प्रकट रूप से गूंज रहा है। तो कितनी अच्छी बात कही है। जो बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम मयि च पश्यति, उसको कह रहा हूँ चित्त देखो तित लाल। तो लाल यानी देखो लाल हीरा, जैसे हम बच्चे को मेरा हीरा मेरा पन्ना मेरा लाल कहते हैं, उसी प्रकार से प्रेम से परमात्मा चित्त देखो तित लाल, मतलब वो ही दिखाई देता है। समझो बात कि पिए बिन
जगत में सुनी सेज न कोई, जित देखो तित पिया कर प्रगट मोजरा होई। फिर आगे कह रहे हैं कि शब्द यानी नाम ही परमात्मा का मूल रूप और सबका आधार है। इसी के द्वारा सारी रचना उत्पन्न हुई है और इसी को लेकर सारे खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। परमात्मा की है अमर चेतना धारा शब्द धुन के रूप में सबके अंदर सदा धुनकारे दे रही है। अन्य संतों की ही तरह रविदास जी भी कहते हैं कि शब्द धुन की है गूंजती हुई सुरीली आवाज परमात्मा का प्रकट रूप है। जिन संतों या महात्माओं को इसका अनुभव प्राप्त है वे हर जगह परमात्मा के इस प्रकट रूप का अनुभव करते हैं। नरहरि चंचल हेमति मोरी, कैसे भक्ति करूं राम तोरी। तू मोहि देखे हो तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई। देखो कितनी बढ़िया बात कही है। जैसे कल हमने पढ़ा था कि अगर हम भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान भी हमारा ध्यान करते हैं। जब आप ध्यान में बैठते हो शब्द सुनते हो तो परमात्मा भी आपको सुन रहा होता है, देख रहा होता है। ये बिल्कुल वाइस वर्सा है। अगर आप परमात्मा का ध्यान करोगे परमात्मा आपका ध्यान करेगा, आप परमात्मा का ध्यान नहीं करोगे परमात्मा आपका ध्यान नहीं करेगा। आप संसार का ध्यान करोगे तो फिर संसार में घूमते रहोगे, परमात्मा क्यों आपका ध्यान करेगा। कई बार आ चुका है, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। तो कह रहे हैं कि तुम वही देखे हो तो ही देखूं, तू मुझे देखता है तो मैं भी तुझे देखता हूँ। तुम वही देखे हो तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई। ये जो प्रीति है ना परस्पर है। संसार में जिस प्रकार से लेन देन है तो संसार का प्रेम तो बदलता रहता है, लेकिन परमात्मा का प्रेम बदलता नहीं। वो अमर प्रेम है। जो पिक्चर आई ना अमर प्रेम, वो पिक्चर नहीं। अमर प्रेम जो सदा से था, सदा से है और सदा रहेगा, उस अमर प्रेम को कहते हैं अनकंडीशनल लव। संसार में तो कंडीशनल। पति कहता है पत्नी से तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, अगर वो करे तो प्रेम है, नहीं तो नहीं है। पत्नी भी ऐसी पति को कहती है तुमने मुझे आज तक चप्पल नहीं दिलाई, तुमने मुझे साड़ी नहीं दिलाई, मेरे लिए आज तक किया ही क्या। वो 2 मिनट में सब एक दूसरे को बता देते हैं। वो कंडीशनल लव। परमात्मा का तो अनकंडीशनल लव है। तू मुझे प्यार कर चाहे मत कर, मैं तो तुझसे करता हूँ, करता था और करता रहूं। क्या तुम ही देखे और कोई देखूं, यह मति सब बुद्धि खोई, सब घटी अंतर रमसी निरंतर हो देखत हूँ नहीं जानना। गुण सब तोर मोर सब अवगुण, किरत उपकार न माना, मैं ते तोरी मोरी असमझी, सो कैसे करी निस्तारा। भैरविदास कृष्ण करुणा में जय जय जगत आधारा। यानी बता रहे हैं कि हे प्रभु मेरी बुद्धि चंचल है, मैं तेरी भक्ति कैसे करूं। यदि तू मुझे देखे और मैं भी तुझे देखूं, हम दोनों में परस्पर प्रेम प्यार हो सकता है। तू तो मुझे देखता है पर मैं तुझे नहीं देख पाता। इस स्थिति को सोचकर मेरी बुद्धि चकरा गई है। तुम सबके अंदर निवास करते हो पर मैं देखना ही नहीं जानता। तुम सभी गुणों से भरे हुए हो पर मुझ में केवल अवगुण ही है। मैं कृतज्ञ हूँ, तुम्हारे उपकार को नहीं मानता। एक होता है कृतज्ञ, एक होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब धोखेबाज टाइप का जो था ना, एहसानों को भूल जाता है। तुम सभी गुणों से भरे हुए हो पर मुझ में केवल अवगुण ही है। मैं कृतज्ञ हूँ, तुम्हारे उपकार को नहीं मानता। उपकार को नहीं मानता का मतलब यह एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड का जिसमें भाव नहीं है वो कृतज्ञ है, और जिसमें एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है वो कृतज्ञ है। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। ये मतलब मैं तुम्हारे उपकार को नहीं मानता। अज्ञान जनित अहंकार वस्तु और मैं तथा तुम्हारा और मेरा इस प्रकार के भेद में भटक रहा हूं। जब तक भेद रहेगा ना परमात्मा प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इस नासमझी से मेरा छुटकारा कैसे होगा। रविदास जी कहते हैं कि हे विश्व के आधार दयालु परमात्मा आपकी जय हो, मुझे आपकी दया का सहारा प्राप्त हो। प्रार्थना है, प्रार्थना हमारा अधिकार है, हम कर सकते हैं, लेकिन मांगो तो सिर्फ उसी से मांगो ना। दुनिया लोगों के आगे क्या मांगना, मेरा ट्रांसफर करा दो, मेरी नौकरी लगा दो, क्या दुनिया से मांगना है। उससे मांग लो ना, सब देगा। भैया मेरी शादी नहीं हो रही है, भैया मैं इतने साल की हो गई हूँ, अरे हद है। उससे मांगो। विधि बता दी है, बैठना बता दिया, हीलिंग शक्ति परमात्मा से कैसे लेकर के हम उस शक्ति से जो चाहते हैं परमात्मा की प्रार्थना करते हुए उसको क्रिएट कर सकते हैं। सब कुछ तो पता है। कर क्यों नहीं पाते हो? जब तक मन चंगा नहीं है तो कटौती में गंगा भी नहीं है। फिर कहते हैं
इस नासमझी से मेरा छुटकारा कैसे होगा? रविदास जी कहते हैं कि हे विश्व के आधार दयालु परमात्मा, आपकी जय हो, मुझे आपकी दया का सहारा प्राप्त हो। फिर कहते हैं वाणी में कि भाई रे, राम कहाँ है मोहि बतावो, सती राम ताके निकट न आयो। राम कहत सब जगत बुलाना, सो यह राम न होई, कर्म अकर्म करुणा में कैसो, करता नाम कोई। जा राम, जा राम ही सब जग जाने, ब्रह्म भूल रे भाई, आप थे कोई न जाने, कहे कौन सूझाई। सतत न लोभ परसी, जिय तन मन, गुण पर सत नहीं जाई, अलख नाम। अलख मतलब जिसको लखा नहीं जा सकता, जिस नाम, जैसे अगर आपने लख भी लिया, मतलब आप खुद तो जान रहे हो लेकिन आप बता नहीं पाओगे, गूंगे का गुण हो जाता है, उसको बताया नहीं जा सकता। मैं बहुत उसके संकेत भर कर सकता हूँ, रास्ते दिखा सकता है, ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन जानोगे तो आप, जैसे कोई गूंगा हो, गुड़ खा ले, कितना मीठा है कैसे बताएगा, खुद जा रहा है, इशारे करेगा, बहुत कोशिश करेगा, पर बता नहीं पाएगा एग्जैक्टली। बिल्कुल भगवान का नाम वैसा ही है जो भीतर गूंज रहा है। कह रहे हैं कि सतत न लोभ परस जिय तन मन, गुण पर सत नहीं जाई, अलख नाम जाको ठौर, न कतहु क्यों न कयो समुझाई। बड़े रविदास उदास ताई थे, करता को है भाई, केवल करता एक सही करी, सती राम की ठाई। मतलब हे भाई मुझको बताओ तो सही कि जिसे तुम राम कहते हो वह राम कहाँ है? जो सच्चा राम परमात्मा है उसके निकट तुम आए ही नहीं। राम राम कहते हुए संसार भूला हुआ है, ये सच्चा राम, ये सच्चा राम नहीं है। अच्छे बुरे कर्मों के बीच पड़े हुए जीवों के लिए जो परमात्मा सदा दयामय है, जो हमारे कर्म कर्म का ख्याल न करते हुए सदा कृपा पूर्वक हमारा उद्धार करता है और जो सारी सृष्टि का करता है, वही सच्चा परमात्मा है जिसे नाम कहा जाता है। हे भाई, जिसको सारी दुनिया राम समझती है, वह राम स्वयं भ्रम का शिकार हुआ है। सोने के हिरण के भ्रम में पढ़कर दशरथ, देखो भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संतों की वाणी है, संत कह रहे हैं तो संत कभी गलत नहीं कहते, इतना मुझे पूरा विश्वास। सोने के हिरण के भ्रम में पड़कर दशरथ राम उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़े, और इसी बीच रावण उनकी पत्नी सीता को हर के ले गया। अपने आप इस तथ्य को कोई नहीं समझता, किससे जाकर कहा जाए? जिसका तन मन और चित्त सदा लोभ से अछूता है, और गुण जिसे गुण यानी सतगुण रजगुण और तमस तम गुण कभी स्पर्श नहीं करते, उस अलख नाम या सच्चे परमात्मा के बारे में जो किसी एक ही स्थान में सीमित नहीं है, कोई समझाकर क्यों नहीं कहता? रविदास जी कहते हैं कि हे भाई, हम सभी दुखी या उदास इसलिए हैं कि हमें मालूम नहीं कि वास्तविक कर्ता कौन है। केवल एक कर्ता को ही सही रूप से पहचानो, सच्चा परमात्मा उसी जगह है, अर्थात कर्ता पुरुष ये सच्चा परमात्मा। सच्चा कर्ता कौन सा? जिसके जो करता है उसके भीतर ही भाव ही नहीं कि मैं करता हूँ, मैं उस कर्ता की बात कर रहा हूँ। सब कुछ तो उसी से हो रहा है, सोर्स ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी है, जो शक्ति है, उसका भी जो सोर्स है, उसकी बात कर रहा हूँ। कालहु नाई ताहि पद सीसा, नहीं बिसरऊं खिन एकहु ईसा। जन्म मरण अरु जग जाला, नाम प्रताप व्यापही ब्याला। अवग अगत विगत अनादि अनूपा, विश्व व्यापक ब्रह्म अरूपा। घट घट त्य पेखियत, ऐसे जल मही लहरी, लहरी जल जैसे, जल में लहर होती है और लहर में जल होती है, ऐसे वो परमात्मा है। विश्व व्यापक ब्रह्म अरूपा, विश्व में व्याप रहा है लेकिन ब्रह्म अरूपा, उसका कोई रूप नहीं है। जैसे वो फॉर्म में आता है बताया तो निर्गुण निराकार ज्योतिर्मय, पहले आकार बना, आकार से प्रकार बना, कई प्रकार के आकार बने ना। वो मछली में भी है, इसीलिए मत्स्य अवतार की कथा कहनी पड़ी। वो कछुए में भी है, इसलिए कच्छप अवतार की कथा कहनी पड़ी। वो वामन अवतार बौने व्यक्ति में भी है, जिससे हम बौना है तो नफरत दिखाते हैं, वो उसमें भी है। वो परशुराम में भी है, वो राम में भी है, वो कृष्ण में भी है, वो बुद्ध में भी है, वो सब जगह, लेकिन वो अरूपा है। तो निर्गुण निराकार जो उसका आकार नहीं है, लेकिन अब जैसे ही आकार हुआ तो नीचे आया, अवतरण कहते हैं इसको। वो निर्गुण से सगुण, सगुण से फिर तीन गुणों में चला गया, यानी
आकार से प्रकार, प्रकार से विकार, विकार से संस्कार बने। इन संस्कारों को ही तो भुगत रहे हैं हम सब लोग। अच्छा बुरा संस्कारों की वजह से ही तो हो रहा है। कोई बच्चा खराब करता है, इससे संस्कार अच्छे दिए, माता पिता ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। अरे भाई, ये संस्कार, आकार, प्रकार, विकार ही तो हम जितने नीचे उतर गए और नीचे वाले की पूजा करने लगे, आकारों की पूजा करने लगे, तो भीतर निराकार बैठा है, उसको जानो। खैर, आगे बढ़ते हैं। घट घट ही देखियत ऐसे जल मही लहरी लहर जय जल जैसे कह रवि दास हरि सब व्यापक सब चिंतामणि सर्व प्रतिपालक। जिसके चरणों में काल भी शीश झुकाता है, उस प्रभु को मैं एक क्षण के लिए भी नहीं बुला सकता। उस प्रभु के नाम के प्रताप से जन्म मरण और सांसारिक मायाजाल रूपी सर्प का असर नहीं हो सकता। और गीता में अध्याय नंबर 9 में स्पष्ट कहा है कि भूतानी यान्ति भूतेज्या, भूतों को पूजने वाले भूतों को पूजते हैं। पित्रानी यान्ति पितृज्या, ऐसे करके है, पितरों को पूजने वाले पितरों को पूजते हैं। जो जिसको पूजता है वो उसी को प्राप्त हो जाता है। तो आप जड़ को पूजोगे तो जड़त्व को प्राप्त होगे कि नहीं? पत्थर के अंदर आप जो है कीड़ा मकोड़ा बन करके आ जाओगे, है ना। जड़ को पूजना छोड़ो। जो निर्गुण निराकार चैतन्य है, जिससे जड़ का अस्तित्व दिखता है, उसको तो तुम खुद ही अस्तित्व हो वास्तव। कहते हैं वह परमात्मा कभी बीतने या नष्ट होने वाला नहीं है, वह पुरातन पुरुष है। अच्छा, एक चीज बहुत चल रही है आजकल, सनातन सनातन धर्म सनातन। अरे सनातन कभी, सनातन नष्ट हो सकता है क्या? कोई अर्थ जानता है सनातन का वास्तव में? कोई मुझे बताएगा, कोई भी एक जना ऐसे कर, सनातन का वास्तविक अर्थ क्या है? कोई नहीं बता पाएगा, मैं बता देता हूँ। देखो, एक होता है पुरातन। हाँ चलो रचना जी बोलो, 1 मिनट में अनम्यूट कर दूं आपको। हाँ 1 मिनट, बोलो बोलो, थोड़ा जल्दी बोलो, मैं ऑफिस जाऊंगा ना। हो रहा था हाँ? राम राम जी, वो ना जब से दुनिया बनी है, जब से जो चल रहा है सनातन, शुरुआत से ही नहीं, वो नष्ट नहीं सृष्टि होता। चलो मैं से ही। आगे मैं बोलता हूँ। म्यूट कर रहा हूँ, मैं म्यूट कर दिया। देखो, सनातन का मतलब होता है जो मिट ना सके, अविनाशी को सनातन कहा गया है। सत्य कभी मिटता नहीं, सनातन कभी मिट ही नहीं सकता। जैसे आत्मा को काटा नहीं जा सकता, सनातन को भी काटा नहीं जा सकता। सत्य, सनातन का मतलब, पुरातन का मतलब होता है पुराना, जो जा चुका है, खत्म हो चुका है, हिस्ट्री, इतिहास, है ना। जैसे आज आप जिस घर में रहते हो, किसी समय घर था ही नहीं, आज है, और आगे कई वर्षों बाद, सैकड़ों वर्षों बाद नहीं होगा, ये हो जाएगा पुरातन इतिहास। लेकिन जो था, है और रहेगा, वो है सनातन। तो सनातन कैसे खत्म हो सकता है, बता दो। सनातन का अर्थ यही है जो समाप्त ना हो और नित्य नवीन दिखाई दे। जैसे शिव को दिखाते ना, शिव ऐसे नशे में दिखाते हैं, भांग के नशे में जैसे होता है यो भंग खप्पर में, वो सिंबॉलिक है, भांग नहीं पीते। भांग का क्या एक खासियत क्या होती है कि भांग में न्यूरॉन्स इस तरह से फ्लो करते हैं कि हर चीज नई लगती है। इसलिए शिव जी बीवी से बोर नहीं होते, उनको पत्नी हर बार नई दिखती। संसार में क्या होता है, बीवी पुरानी हो जाती है तो फिर खिटपिट खिटपिट शुरू हो जाती है कि अब नई नहीं दिख रही। लेकिन न्यूरॉन्स क्या करते हैं, जो नशा, भांग के नशे में जितनी बार एक चुटकुला सुनोगे ना, 100 बार सुनोगे तो 100 बार हंसी आएगी। वो होता है सनातन, नया का नया बना रहे और कभी खत्म ना हो। आत्मा कभी बदलती नहीं, तो नई है ना, जैसे पहले थी वैसी अभी और आगे भी वैसी रहेगी। तो सनातन मिट नहीं सकता, इसीलिए वो सनातन। और बाकी सब ये फैलाते हैं लोग, अब सनातन मिट जाएगा, सनातन नहीं मिट सकता। जो ना मिटे वही सनातन है, बस। आगे चलते हैं। जिसके चरणों में काल भी शीश झुकाता है, उस प्रभु को मैं एक क्षण के लिए भी नहीं बुला सकता। उस प्रभु के नाम के प्रताप से जन्म मरण आदि सांसारिक मायाजाल रूपी सर्प का असर नहीं हो सकता। परमात्मा कभी बीतने या नष्ट होने वाला नहीं है, पुरातन पुरुष है। अब तो यहाँ पुरातन लिखा है ना, यहाँ गलत लिखा है। पुराना तो है परंतु सनातन है, पहले भी था, अभी भी और आगे भी रहेगा। सनातन पुरुष है वह अनादि अनूप, यानी अनूप का मतलब जिसकी उपमा नहीं दी जा सके, विश्व व्यापक और रूप रहित ब्रह्म है। वह घट घट में उसी प्रकार दिखाई देता है जैसे जल में लहर, लहर में जल दिखाई देता है। अर्थात समस्त विश्व अंदर और बाहर से परमात्मा का ही रूप है। रविदास जी कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, सभी इच्छाएं पूरी करने वाला है तथा सबका प्रतिपालक है। तो आज के लिए इतना ही सत्संग, काफी ज्यादा लंबा हो गया है सत्संग, तो समय भी इसमें कम रह गया है, तो ध्यान करेंगे
और ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करके, क्या फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे, ये वो मैं नहीं करूंगा। और अगर मैंने ऐसे करके ध्यान से वापस लाने के लिए भी कहा तो तुरंत ही वापस आ जाएंगे। सभी लोग सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। संसार की आंखें बंद, मतलब ये चर्म चक्षु खुले हैं लेकिन आप देख नहीं रहे हो, तो ये आंखें बंदी तो हुई। जब मृत्यु हो जाएगी तो आंखें तो है लेकिन दिखाई नहीं देगी ना, तो जिसकी वजह से दिखाई दे रहा है उसको देखना है, ठीक है ना। शांत हो जाओ, गहरी शांति, शिव योग समाधि। ज्योत से ज्योत जगाओ का मतलब यह है हर सांस जो है ना, सोहम नाद जगाओ। तो सोहम नाद का मतलब है सांस आई तो सो, गई तो हम। तो इस पे अवेयरनेस को कहते हैं सोहम। जपना नहीं है सोहम 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 सोहम, बस इस पे अवेयरनेस ला दी, सोहम नाद जग जाएगा। और ये जो नाद है ना, सच्चा शब्द जिस वो प्रकट हो जाएगा, जिसको कहते हैं ओम एकाक्षरम ब्रह्म। जो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने इशारा किया है ना, ओम नहीं है वास्तविक, वो तो भीतर गूंज रहा है, उसको बोला नहीं जा सकता ना, इसलिए फिर संकेत के बताया कि ओम एक अक्षर है। तो सांसों पर यानी सोहम नाद जगाओ। तो सोहम यानी सांसों पर ध्यान रखो, गुरु मध्य में ध्यान रखो, प्राण अपान समो कृत्वा। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गुरु मध्य में ध्यान टिका करके सांसों पर अवेयरनेस बना करके बैठे रहो, और धीरे धीरे भीतर शब्द प्रकट हो जाएगा। सांस पे से ध्यान हट जाए बाद में चलेगा, क्योंकि अब प्राण जागृत हो गए। तो पहली कुंडलिनी शक्ति है, प्राण शक्ति जागृत हो जाएगी, धीरे धीरे शक्ति और ऊपर उठेगी तो फिर वो चिति शक्ति बन जाएगी, कुंडली कुंडलनी का दूसरा रूप। और तीसरी शक्ति पराशक्ति। आज मैंने आपको पहले भी बता दिया है, बाहर लोगों को, ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि कुंडलनी भी 3 प्रकार की, एक होती है प्राण शक्ति, एक होती है चिति शक्ति, और एक होती है पराशक्ति। बहुत अच्छी।